नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फ्लॉसम वाइब्स न्यूज में, जहां हर खबर सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि उसकी सच्चाई और एहसास के साथ आप तक पहुंचाई जाती है। यहां हम लाते हैं देश दुनिया की वो खबरें जो कभी चौंकाती हैं, कभी सोचने पर मजबूर करती हैं। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ और जानते हैं आज की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली 5 खबरें जो हर किसी को जाननी चाहिए। सुंदर लड़की से शादी कराने से लेकर नौकरी दिलाने तक का देते थे। झांसा धर्मांतरण के खेल का बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें युवाओं को पहले शादी और नौकरी का लालच देकर धर्म बदलवाया जा रहा था। इस गिरोह का जाल कई जिलों में फैला हुआ था और इसमें कुछ स्थानीय लोग भी शामिल थे। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए युवकों से संपर्क करते थे। वे उन्हें सुंदर लड़की से शादी कराने या अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। जैसे ही कोई युवक उनके जाल में फंसता, उसे धीरे धीरे दूसरे धर्म की विचारधारा से प्रभावित किया जाता और फिर धार्मिक कार्यक्रमों में बुलाया जाता था। वहां उसकी मानसिकता को बदलने की कोशिश की जाती थी। कई मामलों में युवकों से झूठे कागजात पर साइन करवाकर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। एटीएस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने इस गिरोह के 4 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकली दस्तावेज, फर्जी पहचान पत्र और रूपांतरण से जुड़ा साहित्य बरामद हुआ है। पुलिस अब इस नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और अब तक कई युवकों को अपने जाल में फंसा चुका है। इस खुलासे ने प्रशासन और आम जनता दोनों को झकझोर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर धर्म के नाम पर धोखाधड़ी कब तक जारी रहेगी। मोंथा का साया छंटा, इस बार उम्मीद से कम सर्द होगा नवंबर। अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम उत्तर प्रदेश में। इस बार नवंबर की शुरुआत राहत भरी खबर लेकर आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले सालों की तुलना में इस बार सर्दी कुछ देरी से दस्तक देगी। राज्य में मोंथा यानी ठंडी हवाओं का असर फिलहाल कम दिखाई दे रहा है। तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा बना हुआ है, जिससे फिलहाल सुबह और रात में हल्की ठंड जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन दिन के समय मौसम सुहावना और आरामदायक है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास और रात का तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्के कोहरे की संभावना जरूर जताई गई है, लेकिन अभी तक किसी ठंडी लहर के संकेत नहीं मिले हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह तक ही सर्द हवाएं उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगी। इस बीच किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सिंचाई का शेड्यूल बदलें और ओस से बचाव के उपाय पहले से कर लें। कुल मिलाकर इस बार नवंबर की शुरुआत बिना कांपती ठंड के एक सुहावने और संतुलित मौसम के साथ होने जा रही है। सोते समय मुंह दबाया, फिर किया गंदा काम। बुजुर्ग मां के साथ बेटे ने की ऐसी दरिंदगी, जीते जी मर गई। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां के साथ ऐसी दरिंदगी की जिसे सुनकर रूह कांप उठे। जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय महिला अपने घर में सो रही थी जब उसका बेटा, जो नशे की हालत में था, आधी रात को उसके कमरे में घुस गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले अपनी मां का मुंह दबाया ताकि वह चीख न सके, फिर उसके साथ जबरन गंदा काम किया। महिला की दर्दनाक चीखें सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गांव में इस घटना के बाद आक्रोश फैल गया है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे बेटे को तो जन्म से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना न केवल समाज को झकझोर देती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है, जब अपने ही घर में कोई सुरक्षित नहीं, तो आखिर इंसानियत बची कहां है। ऐसी दरिंदगी हर संवेदनशील दिल को हिला देने के लिए काफी है। नौकरी दिलाने के बहाने होटल में बुलाया युवती को, किया गंदा काम, चुपके से बना लिया वीडियो, मुकदमा। आरोपी दबोचा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ गंदा काम किया
और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद को एक प्राइवेट कंपनी का एचआर अधिकारी बताकर सोशल मीडिया पर युवती से संपर्क किया। कुछ दिनों की बातचीत के बाद उसने नौकरी के इंटरव्यू के बहाने युवती को एक होटल में बुलाया। होटल पहुंचते ही आरोपी ने युवती को नशीला पेय पिला दिया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, उसने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती से पैसे और संबंध दोनों की डिमांड करने लगा। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया और उसका मोबाइल बरामद किया, जिसमें वीडियो मौजूद था। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। यह मामला एक बार फिर चेतावनी देता है कि ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। नौकरी या किसी अवसर के नाम पर मिलने से पहले हर जानकारी की पुष्टि जरूर करें, वरना ऐसी घटनाएं जिंदगी तबाह कर सकती हैं। पीजीआई की गंदगी। मच्छर और कॉकरोच से परेशान हुए पूर्व मंत्री बोले, ओटी में फैला खून। मशीनों पर जमा गंदगी। लखनऊ के प्रतिष्ठित संजय गांधी पीजीआई अस्पताल की व्यवस्थाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। सोमवार को अचानक निरीक्षण के दौरान पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अस्पताल की गंदगी और लापरवाही देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि जिस संस्थान पर पूरे प्रदेश को गर्व होना चाहिए, वहां की हालत देखकर दिल दहल जाता है। पूर्व मंत्री ने बताया कि वार्डों और ओटी के आसपास मच्छर, कॉकरोच और गंदगी का अंबार लगा है। ऑन ऑपरेशन थिएटर में खून के धब्बे साफ नहीं किए गए थे और कई मशीनों पर धूल जमी थी। मरीजों के वार्ड में बदबू और गंदगी के कारण इलाज कराने आए लोग परेशान थे। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में न डॉक्टर सुरक्षित हैं, न मरीज। निरीक्षण के बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई और तुरंत सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। इस घटना के बाद से पीजीआई प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सफाई कर्मचारियों को तलब किया गया है और पूरे परिसर की सफाई अभियान शुरू कर दी गई है। कभी अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पहचाने जाने वाले इस संस्थान में गंदगी का ये हाल न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की हर ताजा और बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए फ्लासम वाइब न्यूज के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फ्लासम वाइब न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।